हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईडीबीआई बैंक ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसीज़ आउट हुई हैं और असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। जिसमें जो असिस्टेंट मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट है वो पीजीडीवीएफ के थ्रू होगा, कोई एक कोर्स के थ्रू, और जो एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगा। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ देख लीजिए आप लोग। तो एग्जीक्यूटिव में 1044 वैकेंसीज़ हैं, 1044 वैकेंसीज़। और आईडीबीआई बैंक का जो पीजीडीबीएफ के थ्रू जो मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें 500 वैकेंसीज़ हैं। और बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इस एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली वन पोस्ट आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी। मतलब कि आप दोनों में से केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के लिए एज क्राइटेरिया है वो 20 से लेकर 25 है, और जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एज क्राइटेरिया है वो 20 से लेकर 28 तक है। तो जिनकी एज निकल चुकी है वो तो असिस्टेंट मैनेजर का ही भर पाएंगे, लेकिन जिनकी अभी एज है उनको दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरेंगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर का। तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो चलिए और डिटेल्स जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। और जो कट ऑफ डेट दी गई है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं वो है 1 अप्रैल 2022। यानी कि एज वगैरह और जितने भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है उसकी कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2022 है। यानी कि 1 अप्रैल तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 3 जून से, और इसकी लास्ट डेट जो दी गई है वो है 17 जून तक। 17 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम 9 जुलाई को होगा और असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम 23 जुलाई को होगा। एज क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 25 तक, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 28 तक। अब बात कर लेते हैं आगे की डिटेल्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव की सैलरी यहाँ पर दी हुई है, जो कि 3 साल के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। 3 साल तक आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करना पड़ेगा और आपको सैलरी इतनी मिलेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। इसमें फॉर्म भरते टाइम आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि जोन ये दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं आपका कौन सा जोन है, और आप लोग उसी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर की कट ऑफ होगी या एग्जीक्यूटिव कट ऑफ होगी वो ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पर कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर में आपको पीजीडीवीएफ के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप फ़ीस नहीं सबमिट कर पाते तो आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, जिसमें फ़ीस दी गई है 3,50,000 प्लस जीएसटी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए सेम है। लास्ट ईयर से चेंज हुआ है एग्जीक्यूटिव में, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम पैटर्न लास्ट ईयर था सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न है। कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का है। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिया गया है, जिसमें कंपोजिट टाइम 2 आवर्स है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ मार्क्स दिए हुए हैं। और चलिए बात नीचे देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए, एज में रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन। ऑल्दो ये प्राइवेट बैंक है, फिर भी जो ज़्यादातर जो इसमें नियम कानून है वो सारे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही, क्योंकि ये पहले भी सरकारी बैंक हुआ करता था। लास्ट में बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो ये आप लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सिंपल आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा है कंप्यूटर या ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। तो लास्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर पूछेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोग देख सकते हैं आपके स्टेट में कहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं लास्ट में। तो थैंक यू। अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईडीबीआई से रिलेटेड और भी वीडियो आने वाले समय में मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।